जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा ही था कि किम सियोंडल उस कैट योकाई की बहन को बंदी बना लेता है और उसके गले पर डोंगमिन की स्वॉर्ड लगाकर बोलता है कि एक भी कदम मत हिलना, अगर तुम हिले तो मैं इसकी गर्दन को काट डालूंगा। और ये सुनते ही वो कैट योकाई बहुत ज्यादा घबराने लगता है और बोलता है क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें वोल्वोंगडी ये सब करने की परमिशन देता है? लेकिन तभी किम सियोंडल बोलता है कि अगर तुम्हारे पास 1% चांस होता तो तुम भी हमारा गला पहले ही काट चुके होते, और अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? तभी वो लड़की भी बोलती है कि ओपा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कीजिए और इस मिस्टर के साथ ही मुझे काट डालिए। लेकिन वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता और अपनी स्वॉर्ड को डाल देता है। और उसके स्वॉर्ड नीचे डालते ही किम सियोंडल डोंगमिन को बोलता है कि डोंगमिन उसे उठा लो, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी डोंगमिन भी जवाब देता है कि कैप्टन अगर मैं उसे उठा लूंगा तो क्या वो मेरी हो जाएगी? और ये सब खत्म होने के बाद चोई हो चोल बोलता है कि अरे यार मैं तो अब तेरा हमेशा एहसानमंद रहूंगा किम सियोंडल, मैं तेरे इस एहसान को कभी भी नहीं भुलाऊंगा। और चोई हो चोल उन दोनों भाई बहनों को अपने क्लाउड वाली टेक्निक से उनके हाथों को बाउंड कर देता, उन्हें बांध देता है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेता है। और किम सियोंडल चोई हो चोल को इस बात का जवाब देते हुए बोलता है कि अरे यार तू चिंता मत कर, बाद में मैं इसका 10 गुना नहीं मैं इसका 100 गुना तुझसे वसूल लूंगा। और चोई हो चोल इसके जवाब में बोलता है कि अरे यार फालतू के मजाक मत कर अब। तभी वो सियोंडल भी बोलता है कि मैं सीरियस हूँ यार। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोंगमिन उस तलवार को उठा रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश होता है और जैसे ही वो उस तलवार को उठाने लगता है तो कोई चमगादड़ उस पर अटैक करता है। तभी डोंगमिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और उन चमगादड़ों से बचने लगता है क्योंकि उनका पूरा ग्रुप एक साथ आया होता है। और डोंगमिन हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये चमगादड़ों का झुंड कहाँ से आ गया? लेकिन तभी दूर से एक आवाज आती है कि वो तलवार मेरी है, मैं उन दोनों तलवारों को वापस ले रहा हूँ। लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता कि ये कौन है क्योंकि ये आवाज उन बैट्स से ही आ रही होती है। और तभी हमें किसी का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है कि ये दोनों तलवार शुरुआत से ही मेरी थी, और उसमें से एक तलवार को चाटने लगता है। तभी डोंगमिन बोलता है कि ये कमीना तो गोब्लिन किंग के एक्सीडेंट के दौरान भी वहां पर ही था। और वो बैट योकाई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और बोलता है कि मुझे मोए भी वापस दो। और जिन्होंने पिछला चैप्टर नहीं देखा मैं उनके लिए बता दूं कि ये मोए भी दूसरी स्वॉर्ड का ही नाम है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरी स्वॉर्ड डोंगमिन के पास नहीं किम सियोंडल के पास है। और किम सियोंडल जवाब देता है कि जैसे कि तुझे ऐसा लगता है कि तेरे बोलने से ही मैं तुझे ये वापस कर दूंगा, दूसरी तलवार को भी छोड़ दे। और किम सियोंडल ये सब उस बैट योकाई को बोल रहा होता है। और हमें किम सियोंडल के फेस पे एक क्लाउड वाली शेप भी इस पैनल में दिखाई जाती है जो कि हमें क्लियरली विजिबल है। और तभी बैट योकाई हैरान होकर बोलता है कि आखिर ये क्या है, आखिर मैं उसका चेहरा क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? लेकिन तभी हमारा किम सियोंडल जवाब देता है अरे यार तुम्हारे बॉस ने भी अपने चेहरे पर ऐसा ही मिस्टीरियस जादू किया था, मैं तो सिर्फ उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर तुम सोच क्या रहे हो, तुम सच में इसे नहीं देख पा रहे हो ना? और तभी वो बैट योकाई भी जवाब देता है कि तुम कह रहे हो कि मैं नाइट वॉकर्स में से एक इस छोटे से जादू को नहीं तोड़ सकता, वो भी तुम जैसे मामूली इंसान के। आखिर तू किस तरह की ट्रिक खेल रहा है? क्या एक ट्रिक? अगर मेरे पास एनफ डिमोनिक एनर्जी होती तो मैं इसके आर पार भी देख पाता, क्योंकि ये एक बहुत ही लो लेवल का जादू है। और फिर भी अगर तुम मेरा चेहरा नहीं देख पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी डिमोनिक एनर्जी मेरी डिमोनिक एनर्जी से कम है। और तभी हमारा किम सियोंडल भी अपना ऑरा रिलीज करता है जो कि एक बहुत ही बैडस्ट पैनल है भाई। एक बार इसके पीछे का तुम सीन देखो, किम सियोंडल के पीछे हमें कितनी इविल स्पिरिट्स दिखाई जाती हैं जिनका ऑरा बहुत ही डिमोनिक है। और तभी वो बैट योकाई उस ऑरा के प्रेशर में ही बोलता है कि ये कैसा ऑरा है, ये लगभग एक लॉर्ड के ही जैसा है। तभी किम सियोंडल हमारे डोंगमिन को वो तलवार पकड़ाते हुए बोलता है कि तो अब तुम्हें सिचुएशन समझ में आ गई होगी और अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है ना? और तभी किम सियोंडल भी आगे बढ़ने लगता है, वो अपने फैन पर हाथ लगाता है और उसमें एक डिमोनिक बॉल क्रिएट करता है और अपने डिमोनिक फैन से उस बैट योकाई पर अटैक करता है और बोलता है कि इस तलवार को नीचे रखो और चुपचाप से वापस चले जाओ। और ये बैट योकाई भी किम सियोंडल के अटैक को अपनी स्वॉर्ड से काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये पूरी तरीके से फेल हो जाता है और इसको बहुत ज्यादा कट लगे होते हैं। ये बोलता है आखिर ये कैसी विंड है? और तभी हमारा किम सियोंडल बोलता है कि वाह, मुझे तो लगा था कि तुम उड़ जाओगे क्योंकि तुम एक चमगादड़ जो हो। लेकिन ये बैट योकाई बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि ये फैन ये भी एक डिवाइन आइटम
है, बिल्कुल मोए और गेंजियन की तरह, है ना। लेकिन तभी हमारा किम सियोंडल बोलता है कि ये स्पेशली मेड एक प्रोडक्ट है जो कि साइंस के द्वारा बनाया गया है, ये कोई डिवाइन प्रोडक्ट नहीं है, ये एक लेटेस्ट मॉडल है, इसलिए ये फास्ट यूएसबी टाइप सी चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। और वो अपने फैन का एक बटन दबाता है और बोलता है कि क्या मैं अब इसका आउटपुट थोड़ा सा बढ़ा दूं। और तभी हमारा किम सियोंडल दोबारा से एक डिमोनिक बॉल को क्रिएट करता है और किम सियोंडल बोलता है कि इस बार ये एक तेज आंधी होगी। और जैसे ही ये अटैक उस बैट योकाई पर पड़ता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है और वो बोलता है, अरे यार मेरी बॉडी इसमें फंस रही है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं इसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता, मुझे अभी के लिए यहाँ से निकलना होगा और अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आऊंगा और मेरे आगे तुम्हें अपने घुटनों पर ले आऊंगा। और तभी हमारा डोंगमिन बोलता है कि वो चमगादड़ों के झुंड में कन्वर्ट होकर यहाँ से भाग गया। और तभी हमारा किम सियोंडल भी बोलता है कि क्या ये इम्प्रेस होने का समय है, उसे जल्दी जाकर पकड़। और तभी हमारा डोंगमिन उसके पीछे बहुत ज्यादा स्पीड में उड़ता है और ये उड़ाया जाता है किम सियोंडल के द्वारा उसके फैन के साथ। और ये बैट योकाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है, अरे यार मैंने ऐसी बेइज्जती कभी भी नहीं सही है, अगली बार आऊंगा तो मैं इन्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन तभी उस मोमेंट पे हमारा ली डोंगमिन उस तक पहुंच जाता है और बोलता है, तुम्हें पकड़ लिया। और वो पूरी ब्लड लस्ट में चूर हो रहा होता है। और तभी वो बैट योकाई बोलता है कि आखिर इस कमीने के साथ क्या दिक्कत है, मैं तो इसकी डिमोनिक एनर्जी भी महसूस नहीं कर पाया, मुझे ये भी नहीं पता लगा कि ये मेरे पीछे ही है। और इतने में ही हमारा डोंगमिन इसका हाथ भी उड़ा देता है और बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और ये बोल रहा होता है, मेरी आर्म, मेरा हाथ। और तभी हमारा डोंगमिन भी बोलता है कि ये सिर्फ एक हाथ के साथ खत्म नहीं होगा। लेकिन तभी वो बैट योकाई अपने बैट्स की मदद से डोंगमिन को पीछे धकेल देता है और बोलता है कि तू छोटे कीड़े। तभी हमारा डोंगमिन भी बोलता है कि ऐसे मत भाग, क्या तू मुझसे डर गया है, अबे साले कम से कम वो एक स्वॉर्ड तो पीछे छोड़ दे। लेकिन तभी हमारा किम सियोंडल उसके हाथ को पकड़े हुए था जो कि डोंगमिन ने काट दिया था और बोलता है कि अभी के लिए इतना काफी है। एक वैम्पायर, मुझे नहीं लगा था कि हम उनमें से इतनी जल्दी किसी से टकरा जाएंगे। और तभी हमें वोल्फोंगडे हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम सियोंडल इनके सामने बैठा है और उसके सामने बैठे होते हैं ये दोनों कैट योकाई। और वो बोलता है कि बड़ा भाई जिसकी कीमत 30 मिलियन यांग है और छोटी बहन जिसकी कीमत 25 मिलियन यांग है, ये दोनों ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन क्रो के एग्जीक्यूटिव के लेवल के मेंबर्स हैं। और किम सियोंडल इन दोनों से बोलता है कि तुम्हारी मॉम को ये सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्या तुम्हें ये नहीं लगता। हे एंड डाल इन दोनों का नाम होता है, जिसमें से आप लड़की का नाम तो पहले ही जानते हो कि इसका नाम है डार्लिन, जिसका इसने शॉर्ट फॉर्म लिया है डाल, और लड़के का नाम है हे। और तभी हमारा किम सियोंडल इन दोनों को बोलता है कि आखिर इतने बदनाम क्रिमिनल भाई बहन जिनके सर पर इनाम भी रखा गया है, वो उस वेस्टर्न खून पीने वाले के नौकर कैसे बन गए। और तभी वो कैट योकाई बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट हो जाता है और वो बोलता है, आखिर तू उसका नौकर किसे बोल रहा है। और तभी हमारा किम सियोंडल बोलता है कि ये तो सच में बच्चा है यार, आखिर ये कितनी जल्दी मेरे जाल में फंस गया, मुझे तो लग रहा था कि तू उसके पीछे चिपका हुआ है, उसके सारे काम काज संभाल रहा है। और तभी उसकी बहन भी बोलती है, क्या मेरा भाई, वो उस मच्छर जैसे कीड़े के लिए ऐसा कभी नहीं करेगा, वो कमीना तो बस उस आदमी के चमचों में से एक है। और जिस आदमी की ये बात कर रहे हैं वो वही क्लाउड गाय है जिसके बात पहले किम सियोंडल कर रहा था। और अगर आपको इसका पिछला पार्ट देखना है तो आप मेरे चैनल पर ही देख सकते हो, क्योंकि मैंने इसके 2 पार्ट पहले ही एक्सप्लेन करके रखे हैं। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके अगले पार्ट भी मैं लेकर आने वाला हूँ, जिन्हें देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि स्टोरी बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाली है आगे। लेकिन जैसे ही ये लड़की इतना बोलती है, वो लड़का उसे चुप करवा देता, बोलता है कि डाल निम। और तभी ये अपने मुंह पर हाथ लगा लेती है। और क्रो के अंदर तुम्हारी रैंक से ऊपर ज्यादा लोग नहीं होंगे, ऐसा किम सियोंडल बोलता है। और वो दोनों बिगड़े हुए लोग एक दूसरे से इज्जत से बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, इसका मतलब वो आदमी कोई बाहर का है। क्या क्रो को एब्जॉर्ब किया जा रहा है साइड की फोर्सेस में, या फिर ऐसा ही कुछ है, ऐसा हमारा किम सियोंडल इन दोनों से पूछता है। तुम्हारे रिएक्शन को देखकर लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, इसका मतलब उस वैम्पायर का असली मालिक वो आदमी ही है, इसका मतलब जियोसन के क्रो भी अब उस साइड की फोर्स में मिल रहे हैं। और तभी हमारा किम सियोंडल बोलता है कि ये कोई मामूली मर्सनरी ग्रुप का कोई भी अटैक नहीं था। और फिर हमें उसी आदमी का सीन दिखाया जाता है जो कि इन सभी योकाई का बॉस होता है। किम सियोंडल बोलता है, आखिर ये है कौन, आखिर तुम हो कौन, क्या तुम पूरे के पूरे जियोसन को निगलने की कोशिश कर रहे हो, पहले गोब्लिन किंग की मौत और फिर वेस्टर्न योकाई का आना और यहाँ तक कि अपने ही लोगों का धोखा, सारे पीसेस जुड़कर एक बड़े साए का रूप ले रहे हैं। ये गेम तो मेरी सोच से बहुत ज्यादा बड़ा है
और इस सीन के बाद हमारा किम सियोंडल चो यो चोल के पास चला जाता है और बोलता है कि कितना अच्छा होगा ना जब वहाँ अंदर कोई डांट खा रहा है और तुम यहाँ मजे में हो। तभी हमारा चो यो चोल बोलता है, ओ सियोंडल ये तुम हो क्या? तुमने तो हमें बचा ही लिया यार, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं यू जोंगबू का आज क्या होता। तभी हमारा किम सियोंडल भी बोलता है कि मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं अपना बिल तुम्हें भेज दूंगा। लेकिन तभी चो यो चोल बोलता है कि किम सियोंडल तुमने मुझसे पहले कहा था कि तुम किसी काम से यू जोंगबू आए हो, आखिर वो काम है क्या? तभी हमारा किम सियोंडल भी बोलता है कि बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना और बिल्कुल ध्यान से सुनो, गोब्लिन किंग मर चुके हैं। और ये सब सुनकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो जिस ग्लास में चाय पी रहा था वो ग्लास भी फेंक देता है। और तभी हमारा चो यो चोल बोलता है, क्या तुम श्योर हो? उसकी मौत ये कैसे हो सकता है? इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और तभी हमारा किम सियोंडल भी बोलता है तुम शांत हो जाओ, अभी शौक होने का बिल्कुल भी समय नहीं है। जब किंग को मारा गया तो उसकी ताकत 7 टुकड़ों में बिखर गई। इंसानी खुशी, गुस्सा, दुख, आनंद, प्यार, नफरत और इच्छा, 7 आंखें जिनमें ये 7 इमोशन समाये हुए हैं। हर एक आंख में इतनी योकाई पावर है जो एकता भाई ला सकती है। और जैसी मुझे जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक उनमें से एक यहीं कहीं आसपास ही है। और तभी हमारा चो यो चोल बोलता है कि क्या एक आई बॉल? और तभी हमारा किम सियोंडल अंगड़ाई लेते हुए चो यो चोल से बोलता है कि हाँ, अगर तुम्हें कभी कोई अजीब शेप की जैम जैसी आंख दिखे तो मुझे तुरंत बता देना, मुझे तुरंत कांटेक्ट करना, क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और तभी हमारा चो यो चोल बोलता है कि सियोंडल उस आंख के बारे में मेरे पास तो वो सच में है। और तभी ये सुनकर हमारा किम सियोंडल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि हमारे चो यो चोल के पास वो पहले से ही एक आंख है। सियोंडल हैरान होकर बोलता है कि क्या कहा तुमने? और तभी हमारा चो यो चोल फिर से बोलता है कि हाँ, वो सच में मेरे पास है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अभी भी इसके बहुत सारे पार्ट बाकी हैं जो कि मैं लेकर आने वाला हूँ। और अगर तुमने पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो तुम वो भी मेरे चैनल पर देख सकते हो। तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ये एक एक्शन सीरीज है और तुम्हें पीछे का सब कुछ समझ भी आ जाएगा।